दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कि है दोस्तों यहाँ पर पर्यायवाची का। तो यहाँ पर आपको बताना है कोई ना कोई दोस्तों आप निश्चित रूप से इसमें से जानते होंगे। संबर, नखत, तरी, दूध। तो कोई ना कोई दोस्तों आप निश्चित रूप से यहाँ पर जानते होंगे। तो संबर का दोस्तों हो जाएगा दानव। तो ए का बी, सी कट गया, डी कट गया ऑप्शन, और कॉमन ऑप्शन देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है। तो नखत का हो जाएगा तारा, और तरी यानी कि पतंग, और दूध का हो जाएगा चीर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन आपको याद नहीं रखना है। दूध का चीर हो जाएगा, संबर यहाँ पर जो है दोस्तों हो जाएगा दानव के लिए, और नखत का हो जाएगा तारा, तरी का हो जाएगा पतंग। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है उठी सूखी न बैठ सूखी लोकोक्ति का भावार्थ यहाँ पर आपको बताना है। लाभ ही लाभ यानी कि पांचों उंगलियां घी में, चारों तरफ से दुख ही दुख, या फिर असमंजस की स्थिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उठी सूखी न बैठ सूखी, यानी कि चारों तरफ से दुख ही दुख है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक तरफ तत्सम यहां पर दिया हुआ है और एक तरफ तद्भव यहां पर दिया हुआ है। तो केकड़ा करकट, हाथ का हो जाएगा हस्त, भैंस के लिए महिषी है, और हाथी का हो जाएगा हस्ती। तो ये दोस्तों किसी ऑप्शन में मिल जाएगा, फिलहाल ऑप्शन याद नहीं रखना है। केकड़ा दोस्तों करकट, इस तरह से आप जो ऑप्शन में होगा, हाथ हस्त, ठीक है, भैंस के लिए महिषी, हाथी का हो जाएगा हस्ती। अगला दोस्तों प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से सजातीय स्वर कौन सा है? ई, ए, ओ और उ। तो इनमें से दोस्तों जो सजातीय स्वर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा उ, बड़ा उ, ऑप्शन नंबर डी। जाति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, एक तो सजातीय स्वर है और एक विजातीय स्वर है। सजातीय या फिर स्वर्ण भी इसको कहा जाता है, जैसे अ, आ, ई, उ आदि आपस में सजातीय या स्वर्ण कहे जाते हैं, क्योंकि ये एक ही उच्चारण ढंग या उच्चारण प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। इनमें सिर्फ मात्रा का ही अंतर होता है। अब विजातीय स्वर में दोस्तों ये आते हैं, जैसे अ, ई, अ बड़ी, अ उ। तो आदि आपस में विजातीय स्वर या अस्वर्ण है, क्योंकि ये दो उच्चारण ढंग या उच्चारण प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। तो अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, समाचार, शीर्षक तथा किसी का उपनाम आदि लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हंस पद, इखरे उद्धरण, दोहरे उद्धरण। तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा समाचार, शीर्षक तथा किसी का उपनाम। तो इखरे उद्धरण दोस्तों ये आता है। अगला प्रश्न है, यहां पर दोस्तों मुहावरा और उसका अर्थ यहां पर आपको बताना है। थाली का बैगन, खाक छानना, कोल्हू का बैल, या फिर काठ का उल्लू होना। तो काठ का उल्लू होना दोस्तों यहां पर देखिए, इसका तो होगा मूर्ख होना। तो ए चार का ए, तो ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कॉमन वर्ड है, तो ये भी हम कर लेंगे। थाली का बैगन यानी कि सिद्धांतहीन होना। कोल्हू का बैल यानी कि तीन का होगा बी। तो तीन का बी किस ऑप्शन में है? तो इसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। कोल्हू का बैल यानी कि बहुत अधिक मेहनत करना, बिल्कुल जुटे रहना। और थाली का बैगन हो जाएगा सिद्धांतहीन होना, और काठ का उल्लू होना मूर्ख होना, खाक छानना यानी कि भटकना। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, एक तरफ लोकोक्ति और अर्थ दोस्तों यहां पर दिए हुए हैं। एक म्यान में दो तलवार, समान वस्तुएं एक जगह नहीं रह सकती हैं। तो ए जाएगा ए। तो यहां पर भी बी है, तीन का भी। गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज, ढोंग रचना। आगे नाथ न पीछे पगा यानी कि पूर्ण स्वतंत्र होना। तो ए का जाएगा सी। और गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज यानी कि अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे नाथ न पीछे पगा, पूर्ण स्वतंत्र होना। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, बिल्कुल भयंकर होता है। और गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज यानी कि ढोंग रचना। एक म्यान में दो तलवार, समान वस्तुएं एक जगह पर नहीं रह सकती। अगला दोस्तों प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है? निर्मला, स्वामी दर्पण, अग्निरेखा, चश्मे। तो कुछ अभ्यर्थियों के मन में निर्मला यहां पर आ सकता है। निर्मला दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, लेकिन एक पटकथा दोस्तों लिखी थी उसके अलावा पटकथा जैसे रजनी है, और निर्मला है, और स्वामी है। दोस्तों ये स्वामी दर्पण, ये पटकथा है दोस्तों, ये मन्नू भंडारी की है। निर्मला भी है, स्वामी दर्पण भी है, और चश्मे भी है। अग्नि रेखा दोस्तों जो है ना, ये महादेवी वर्मा की रचना है।
महादेवी वर्मा की रचना है अग्नि रेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रभा करमवीर प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था, ये आपको याद रखना है। विपात्र उपन्यास दोस्तों किसका है, ये प्रश्न पूछा गया था बीपीटीओ परीक्षा में। तो विपात्र उपन्यास है गजानन माधव मुक्तिबोध का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभा करमवीर और प्रताप पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी। किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया है कि सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्टिमम व्हीलर। किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया है कि सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया है? तो ये हो जाएगा मार्टिमम व्हीलर। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक तरफ अनुच्छेद दिए हुए हैं, एक तरफ प्रावधान यहां पर दिया हुआ है, ये सुमेलित यहां पर करना है। अनुच्छेद 79 में दोस्तों क्या है, तो अनुच्छेद 79 में है संसद, तो ए का होगा डी। तो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ऑप्शन दोस्तों सी यहाँ पर बन रहा है, फिलहाल हम ऑप्शन याद नहीं रखेंगे। अनुच्छेद 79 में संसद, सरला आपको याद रखना है, सरला बहन। 100 से हो जाएगा संसद, रौ से राज्यसभा, यानी कि 80 में, ला से हो जाएगा लोकसभा, 81 में अनुच्छेद 81। तो अनुच्छेद 79 दोस्तों ये हो गया संसद। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 64 हो जाएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कयाल क्या है? कयाल दोस्तों क्या है? उत्तर के विशाल मैदान में मिलने वाली निम्न भूमि नहीं। कयाल दोस्तों केरल के तट पर मिलने वाले लैगून को कहा जाता है कयाल। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बनेगा यहां पर हमारा बी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर देखिए, पिछले साल का प्रश्न है, पिछले साल का प्रश्न है 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? वर्ष 2019 के चुनाव से 2024 के चुनावों में मतदान प्रतिशत में 1.07% की कमी आई, क्या ये सही है? जी हाँ दोस्तों, ये तो यहाँ पर सही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान 66.33 रहा दोस्तों, लगभग 66% रहा, ये भी ठीक है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र नहीं, रायबरेली से दोस्तों नहीं, मोदी जी हैं वाराणसी से। तो जिस जिसमें सी ऑप्शन है ये तो कट जाएगा, यानी कि 3 जिसमें ए वाला कट गया, डी वाला कट गया और सी वाला कट गया। अब सभी सही तो कर नहीं सकते क्योंकि, और ये हो जाएगा। और 18वां लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रमुख सूचकांक एक तरफ दिए हुए हैं और एक तरफ भारत का स्थान यहाँ पर दिया हुआ है। अभी दोस्तों हमने देखा था कि यूपी पुलिस एसआई में भी दोस्तों यहाँ पर सूचकांक से एक प्रश्न पूछा गया था। तो कोई ना कोई दोस्तों आप निश्चित रूप से इनमें से जानते होंगे प्रमुख सूचकांक और भारत का स्थान। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? ये है यहाँ पर 176। तो ए का जाएगा सी, तो बी कट गया, डी भी कट ही गया, डी कॉमन है, डी कॉमन है। विश्व शांति सूचकांक में 116 है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 126 है और विश्व मानव विकास सूचकांक में 134। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा बन रहा है कौन सा? सी वाला। विश्व मानव विकास सूचकांक 2023-24 में दोस्तों 134वीं है और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में दोस्तों कितनी है? 176 है। विश्व शांति सूचकांक में 116 और विश्व प्रसन्नता सूचकांक में है 126वीं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? अच्छा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा प्रथा को मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा समाप्त किया गया। दोस्तों बिल्कुल सही है। और मुगल शासनकाल में दीवाने अर्ज को सेना के एक विभाग के रूप में प्रसारित किया जाता था, यह भी यहां पर ठीक है। वास्तुकला की भारत फारसी शैली ने शाहजहां के शासनकाल में सर्वोच्च सुंदरता प्राप्त की। अगला ऑप्शन है भारत में मुगल शासन के दौरान तंबाकू की खेती पहली बार गुजरात में की गई।
दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 सभी के सभी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों सैन्य अभ्यास और संबंधित देश यहाँ पर दिया गया है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, सैन्य अभ्यास और संबंधित देश यहाँ पर दिए गए हैं। डेजर्ट साइक्लोन दोस्तों भारत व यूएई के बीच है, ए का होगा भैया डी। तो यहाँ पर दोस्तों जो संयोग बन रहा है ऑप्शन का या तो बी बनेगा या डी बनेगा, बाकी सी सी कॉमन है तो काइजिन हो जाएगा भारत और जापान। तो जो आ गया ना काइजिन, जीनो ये आ गया दोस्तों काइजिन भारत और जापान। अभ्यास खंजर, तो खंजर दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच है और साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बन रहा है यहाँ पर सहयोग इसका वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। डेजर्ट साइक्लोन दोस्तों ये हो जाएगा भारत और यूएई। काइजिन हो जाएगा जो से जापान हो जाएगा भारत और जापान। अभ्यास खंजर भारत किर्गिस्तान और साइक्लोन हो जाएगा भारत और मिस्र। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इनको क्रम से दोस्तों लगाना है। यहाँ पर निम्नलिखित वंश ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। दोस्तों ये ट्रिक आपने स्कूल टाइम पढ़ी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आएगा गुलाम, तो ये दोस्तों पूरी ट्रिक कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आएगा 4 नंबर वाला गुलाम आएगा, तो एक ही से हमारा उत्तर आ गया, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो गुलाम, खिलजी, फिर सैयद, लोधी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा इसका सही उत्तर। बाकी ट्रिक दोस्तों कौन सी थी इसके लिए, जो आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे होंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में जोर से छाप दीजिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से चो क्या है। अब कभी कभी दोस्तों एक छोटा सा प्रश्न देखिए, कितना छोटा प्रश्न है और 1 नंबर देकर जाएगा अगर एग्जाम में आता है तो। हिमालयी दर्रे, हिमालयी घाटियां, अवसादी मैदान, अस्थाई धाराएं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो दोस्तों क्या है, अस्थाई धाराएं, और ये दोस्तों पंजाब के मैदान की अस्थाई धाराएं हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया है दोस्तों, 7% किया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का प्रश्न आ गया है। उत्तराखंड का प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आ गया है, कौन सा विकल्प सही है। 2008 में राज्य में होटल, साहसिक पर्यटन व रोपवे को उद्योग का दर्जा दिया गया। बिल्कुल दोस्तों सही बात है। भारत और तिब्बत के मध्य व्यापार होता था तकलाकोट मंडी पिथौरागढ़ से, ये भी दोस्तों ठीक है। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी दोस्तों ये है हल्द्वानी में। 1 2 3 तो सही है, 1 4 ऑप्शन कटा, 2 4 क्योंकि पहला भी ठीक है, 1 2 ये भी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर इस तरह से हमारा सही मिल गया है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र दोस्तों ये कहाँ पर है, सितारगंज में नहीं है दोस्तों, ये है काशीपुर में है, काशीपुर में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बनेगा यहाँ पर हमारा 1 2 3 सही है। बाकी हस्तशिल्प और हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कहाँ पर है, तो काशीपुर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, नदियाँ दी हुई हैं और इनका संगम दोस्तों जो जहाँ पर होता है किस स्थान पर, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो कोई ना कोई दोस्तों आप जरूर से जानते होंगे, पश्चिमी रामगंगा और गगास दोस्तों ये भिक्यासैन अल्मोड़ा, गगास रानीखेत से और पश्चिमी रामगंगा ये दूधातोली से गैरसैंण होते हुए आती है यहाँ को, चौकुटिया, मासी, भिक्यासैन। तो 3 का होगा बी। 3 का भी कितने ऑप्शन में है, तो सी में है और डी में है, तो ए और बी तो हमारे ऑप्शन कट जाएंगे। बाकी डी ए का जाएगा डी, काली और लोहावती, गढ़मुक्तेश्वर, चंपावत। और अब दोस्तों यहाँ पर जो है काली कुटी आंगटी, तो ये दोस्तों हो जाएगा गुंजी पिथौरागढ़, काली और कटी पानी गाड़, तालेश्वर पिथौरागढ़। तो ऑप्शन हम भूल जाएंगे, इसे हम याद रखेंगे, काली व कटी पानी गाड़ दोस्तों ये कहाँ पर, तालेश्वर ताम्रपत्र। पश्चिमी रामगंगा व गगास भिक्यासैन अल्मोड़ा, काली व लोहावती गढ़मुक्तेश्वर, काली व कुठियांगटी गुंजी पिथौरागढ़। अगला दोस्तों प्रश्न है एक और धांसू प्रश्न दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, ये यहां पर आपको बताना है। मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख गोपेश्वर व कालीमठ, गोपेश्वर चमोली में, कालीमठ कहां पर, रुद्रप्रयाग में। गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख देवप्रयाग, टिहरी और कल्पनाथ, चमोली। ईटू पर उत्कीर्ण लेख नैनीताल वो बाढ़ वाला कहां पर है, देहरादून में है। मूर्ति पीठी का लेख देवलगढ़ व कोलसारी में। और त्रिशूल लेख केदारनाथ तथा नाला। दोस्तों त्रिशूल लेख मिला है, ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि त्रिशूल लेख दोस्तों गोपेश्वर से मिले हैं, गोपेश्वर और बाड़ाहार से मिले हैं त्रिशूल लेख। और यहां पर दोस्तों केदारनाथ है ना, केदारनाथ से दोस्तों जो है कि मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं।
तो 5 वाला तो हमारा गलत हो जाएगा, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और 1 2 3 और चौथा भी हमारा सही था, मूर्ति पीठी का लेख, तो सी वाला भी कट जाएगा ऑप्शन। दोस्तों ये हो जाएगा लल्लन टॉप ट्रिक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। बाकी ये सभी दोस्तों आपको याद रखने हैं। त्रिशूल है दोस्तों कहां पर, गोपेश्वर और बाड़ाहाट से, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कोई ना कोई आप जरूर से जानते होंगे। वैट प्रणाली, ई वे बिल व्यवस्था, जीएसटी और राज्य का प्रथम बजट। तो राज्य का प्रथम बजट दोस्तों कब, 3 मई 2001 को, तो 2001 में आया था ना, तो 2001। 4 का होगा, एक बी कटा, सॉरी ए कटा और सी कटा। और ई वैट प्रणाली दोस्तों कब, 1 अप्रैल 2005 को, तो डी बनेगा सही। ई ए बिल व्यवस्था 20 अप्रैल 2018 और जीएसटी दोस्तों कब, 1 अप्रैल 2017। तो ऑप्शन हम भूल जाएंगे, ऑप्शन से तो उत्तर मिल गया है। वैट प्रणाली दोस्तों कब, 1 अप्रैल 2005, ई वे बिल व्यवस्था 20 अप्रैल 2018, परीक्षाओं में मिल जाएगा। जीएसटी 1 जुलाई 2017 और राज्य का प्रथम बजट 3 मई 2001। अगला दोस्तों प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से फिर सुमेलित करना है। कोई ना कोई आप निश्चित रूप से जरूर से जानते होंगे। भारतीय प्रबंधन संस्थान, उच्च शिक्षा निदेशालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोले तो एनआईटी, और गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। तो कोई ना कोई दोस्तों आप निश्चित रूप से जानते होंगे। जैसे उच्च शिक्षा निदेशालय दोस्तों कहां पर है, हल्द्वानी में, तो 4 का होगा भैया 1। किस ऑप्शन में है 4 का 1, केवल ऑप्शन नंबर डी में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों एनआईटी श्रीनगर पौड़ी में है। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर, घुड़दौड़ी पौड़ी में। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम 2011 में स्थापना हुई थी, ये काशीपुर उधमसिंह नगर में। ऑप्शन भूल जाते हैं, यहां से याद रखते हैं। एनआईटी दोस्तों कहां पर है, श्रीनगर पौड़ी में। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी पौड़ी में। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम काशीपुर में 2011 में स्थापना हुई थी। उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पर है, हल्द्वानी में। अगला प्रश्न दोस्तों, एक बार नहीं आप 50 बार पढ़ चुके होंगे, लो आ गया यहां पर। वैक्सीन कारखाना, मैग्नेसाइट कारखाना, फल संरक्षण केंद्र, इथेनॉल प्लांट। तो कोई ना कोई दोस्तों आप निश्चित रूप से यहां पर जानते होंगे। तो वैक्सीन कारखाना कहां पर दोस्तों, पटुआ डांगर। तो ए का सी, कितने ऑप्शन में, 1 कटा, सी कटा, और इतने से दोस्तों यहां पर हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला कोई अगर आप जानते हैं तो। मैग्नेसाइट कारखाना झिरोली और चंडाक, तो 2 का डी, किस ऑप्शन में है, डी वाले पे। और फल संरक्षण के दोस्तों कहां पर, रामगढ़ नैनीताल में, और इथेनॉल प्लांट कहां पर, बाजपुर में, बाजपुर उधमसिंह नगर में है। वैक्सीन कारखाना पटुआ डांगनगर, ये भी नैनीताल जनपद में ही पड़ता है। मैग्नेसाइट कारखाना झिरोली और चंडाक, फल संरक्षण केंद्र रामगढ़ में, इथेनॉल प्लांट बाजपुर में। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम यहां पर दिया हुआ है। योशी दोस्तों किसका है, जोशीमठ का है। पुनाड़ हो जाएगा रुद्रप्रयाग का, बलना हो जाएगा कौसानी का, उड़ाथली हो जाएगा नरेंद्र नगर का। तो ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर इसका जो सहयोग बन रहा है, ए का 4, तो ए में ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। यहाँ पर भी ठीक ही है। और उड़ाथली नरेंद्र नगर, तो यहाँ पर दोस्तों ए वाला ही इसका सही उत्तर बन रहा है। फिलहाल यहाँ पर तो हम गोला भर के क्या ही करेंगे, इसको याद रखेंगे तो ही दोस्तों एग्जाम में काम बनेगा। बलना हो जाएगा कौसानी का, पुनाड़ हो जाएगा रुद्रप्रयाग का, उड़ाथली नरेंद्र नगर, योशी हो जाएगा जोशीमठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभियान को उत्तराखंड के द्वारा भारत का पहला खगोल पर्यटन के क्षेत्र में लॉन्च किया गया है। खगोल सभा, अंतरिक्ष सभा या फिर नक्षत्र सभा। दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा यहां पर हमारा नक्षत्र सभा, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, एक तरफ दोस्तों पत्रिका दी हुई है, एक तरफ जिला यहां पर दिया हुआ है। कोई ना कोई दोस्तों आप निश्चित रूप से जानते हैं। पूर्वासी दोस्तों कहां से, अल्मोड़ा से, क्योंकि दोस्तों ये मैंने देख रखा है इसको, तो इसलिए दोस्तों पूर्वसी अल्मोड़ा, बाकी आपने किताब में पढ़ा होगा, निश्चित रूप से पढ़ा होगा। 3 का होगा भैया डी। 3 का डी कितने ऑप्शन में है, तो केवल 1 ऑप्शन में है। लो आ गया उत्तर। अंतरज्वाला कहां से, दुगड्डा से। आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से। और पहाड़ पत्रिका कहां से, तो नैनीताल से। पर्वतचंद देहरादून से, तो ऑप्शन नंबर ए। तो पर्वतचंद दोस्तों कहां से, देहरादून से। आज का पहाड़ पिथौरागढ़, अंतरज्वाला दुगड्डा, पूर्वासी अल्मोड़ा। अगला दोस्तों प्रश्न है यहां पर हमारा, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें दोस्तों कितनी है, 70 है। 70 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ये दोस्तों ठीक है। और विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, तथा यह संख्या किसी भी हालत में 10 से कम नहीं होनी चाहिए, बात तो ठीक ही कह रहा है। और राज्य गठन से पूर्व जो है, गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा की दोस्तों कितनी सीटें थी, तो 22 थी, ये भी ठीक है। और विधान परिषद की 9 थी, बाकी 1 सदस्य का कार्यकाल पूरा हो गया था, तो फिर 30 सदस्यों से किया गया। 1 2 3 तो अभी तक ठीक है, ऑप्शन अभी तक बी हट जाएगा, 2 भी सही है तो 3 भी हट जाएगा। और अगला देख लेते हैं, राज्य के विधानसभा की कुल सीटों में से
आरक्षित सीटों की संख्या 15 है, 13 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, तो ये भी ठीक निकला। तो 1 2 3 4 दोस्तों सभी के सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर विश्व जनसंख्या सूची रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2060 तक भारत की जनसंख्या का अनुमान कितना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ये तो नहीं होना दोस्तों, 3.33 अरब दोस्तों, ये तो नहीं होना। बाकी अब क्या ही कहूँ मैं, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ये 3 ऑप्शन में से कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।